बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक और अहम मसला जो अक्सर वालिदैन को दरपेश होता है और जिसकी वजह से अक्सर वालिदैन जो इमरजेंसी कॉल भी डॉक्टर्स को करते हैं या उसका कांटेक्ट करते हैं या उनको प्रॉब्लम होती है, वो है बच्चों का तेज़ बुखार। घर में जब 2-3 वजूहात ही होती हैं तो बच्चों का तेज़ बुखार, पेट दर्द या उल्टी, जिस वजह से अक्सर मरीज़ जो है ना कि सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि तेज़ बुखार, चाहे उसकी वजह कुछ भी हो, उसके पीछे काज कोई भी हो, किसी वजह से भी तेज़ बुखार हो, तो घर में हम कैसे उसको मैनेज करें, कंट्रोल कम करें, ताकि बुखार कंट्रोल होने के बाद इमरजेंसी में रात को जाए कि जब लेट नाइट हमें ये मसला दरपेश होता है तो हम डॉक्टर से रब्ता कर सकें। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसकी बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि आप तक तमाम इस तरह की वीडियो जो आपके लिए मददगार हों वो पहुंचती रहें। सबसे पहले तो आप ये ख्याल करें कि घर में 2-3 तरीके जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें जो सबसे पहला कॉमन एक तरीका है वो ये है कि जब तेज़ बुखार हो बच्चों को किसी भी वजह से, तो हम बच्चे के कपड़े कम कर दें। क्योंकि अक्सर बहुत से बच्चे हमारे पास जो आते हैं, उनके जो छोटे बच्चे, ख़ास वो जो नौज़ायदा बच्चे होते हैं, उनमें क्या होता है कि अक्सर लोगों ने जो है बुखार के दौरान बच्चों के कपड़े बहुत ज़्यादा कर देते हैं, ज़्यादा लपेट के रखते हैं कि उनको ठंड ना लग जाए, या किसी वजह से, या उनको डॉक्टर्स ने या कोवैक्स ने या घर वालों ने उनको कहा होता है। उस वजह से क्या होता है कि उनका बुखार कम होने की बजाय बुखार ज़्यादा तेज़ हो जाता है। तो पहला काम जो करना होता है ऐसे बच्चों का, वो ये होता है कि आप बच्चे के कपड़े कम करें, उसको लपेटें, उसको सादा कपड़ों में, बारीक कपड़ों में कर दें, ताकि उसका बुखार जो है कि वो कंट्रोल में आना शुरू हो जाए। उसके बाद जो दूसरा स्टेप है बुखार को कम करने का, वो दूसरा ये है कि घर का या कमरे का जो दर्जा हरारत है, उसको हम कंट्रोल में लाएँ। यानी कि उसको ऐसा कंफर्टेबल कर दें कि ना तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर या कमरे का टेम्परेचर या घर का टेम्परेचर दर्जा ज़्यादा होगा, तो उससे क्या होगा कि उससे बच्चा जो है अमूमी तौर पे जिस्म का दर्जा हरारत जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, और बच्चा जो है उसके टेम्परेचर कम होने की बजाय वो एक तो बच्चा अनकंफर्टेबल होगा, दूसरा बच्चे का दर्जा हरारत बढ़ना शुरू हो जाएगा, तीसरा यह है कि बच्चे में पानी की कमी होना शुरू हो जाएगी। तो दूसरा काम ये है कि बच्चे को ठंडे एनवायरनमेंट में रखें, पंखे बिल्कुल ना बंद करें। अक्सर हमारे घर में होता है कि पंखे बंद कर दें, एसी बंद कर दें, बच्चे को पंखे से दूर लटाएं। बिल्कुल ऐसा ना करें, पंखा चलाएं, एसी का मुनासिब दर्जा हरारत पे रखें, ताकि टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल में हो। उसके बाद दूसरा काम ये है कि बच्चे को पानी या फ्लूइड या लिक्विड्स बच्चे को ज़्यादा दें, ताकि बच्चे का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाए। क्योंकि जब दर्जा हरारत ज़्यादा होता है तो बच्चे के जिस्म में पानी की कमी होने से, जितनी पानी की कमी ज़्यादा होगी उतना जिस्म का दर्जा हरारत जो है कि वो बढ़ेगा। इसलिए पहली कोशिश ये हमें करनी है कि बच्चे के जिस्म में पानी की या फ्लूइड की कमी ना हो, और उसको मुनासिब मकदार में जूस, पानी बच्चे की बीमारी के मुताबिक जो कि हम दे सकते हैं वो देते जाएँ। और जब ये कर लें तो उसके बाद भी अगर टेम्परेचर आपको लग रहा है कि बच्चे का कम नहीं हो रहा, तो अगला जो स्टेप होता है वो है जैसे पानी की पट्टियाँ करना। अक्सर हम जो है ना कि इसमें भी गलती करते हैं कि हम छोटा सा एक रुमाल लेते हैं, उससे माथे के ऊपर या थोड़े से हिस्से में करते हैं। नहीं, इसमें जो करने का तरीका है कि सिर्फ अगर बच्चे का तेज़ बुखार है तो उसके माथे पे और उसके बाकी जिस्म पे भी, उसमें आप ये कर सकते हैं, एक टॉवल ले लें, घर में रुमाल है बड़ा वो ले लें, उससे गीला करें और उसके पूरे जिस्म पर, सिवाय ये है कि हाँ जिस्म का थोड़ा सा हिस्सा आप छोड़ सकते हैं कि कोहनियों से नीचे और घुटनों से नीचे जो हिस्सा है उसको छोड़ दें, और गीले रुमाल से बार बार सारे जिस्म को जो है ना कि गीला करें या उसको साफ़ करें। उससे जिस्म का दर्जा हरारत कंट्रोल करने में आसानी होगी। वरना अक्सर हमारे यहाँ जो होता है कि हम घंटों पट्टियाँ करते रहते हैं, स्पॉन्जिंग करते रहते हैं, और बच्चे का बुखार कम नहीं होता, और उसकी वजह ये होता है कि हम सही तरीके से पट्टियाँ नहीं करते। इसी तरह आप देखा होगा कि जब बड़ों को लू लग जाती है या हीट स्ट्रोक हो जाती है, तो उनको बहुत ठंडे पानी में इवन डिप कर दिया जाता है, ताकि टेम्परेचर, अगर पट्टियाँ करने से या स्पॉन्जिंग से बुखार ना कम हो तो बच्चों को नहलाया भी जा सकता है। नहलाने अक्सर हमारे घरों में ये करते हैं
کہ کچھ ہو جائے گا، نہیں کچھ نہیں ہوتا. بخار کا کنٹرول، بخار نہیں کنٹرول ہوگا تو اس سے مسائل بڑھنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو اس لیے کوشش کریں کہ بخار کم. اس کے بعد جو ہے اگلا طریقہ وہ یہ ہے کہ ہم ادویات استعمال کریں. ہم نے بعض کا ادویات استعمال بھی کرتے ہیں، لیکن ہمیں ان کی مقدار کا، کتنی مقدار بچے کو دینی ہے اس کا ہی نہیں پتہ ہوتا، اور صحیح مقدار استعمال نہیں کرتے، جس وجہ سے یہ پرابلم ہوتی ہے. تو گھر میں اکثر جو عام سیرپ ہمارے گھروں میں پاکستان میں بھی اور انڈیا ان پاکستان علاقوں میں موجود ہے وہ کیا ہے، پیناڈول یا پیراسیٹامول، یا دوسرا سیرپ ہوتا ہے بروفن. اب اس میں جو صحیح مقدار ہے وہ یہ ہے کہ پیناڈول 10 ملی گرام پر کے جی کے حساب سے 10 سے 15 تک بھی دیا جا سکتا ہے، اور دن میں آپ اس کو تقریباً 4 مرتبہ 6 گھنٹے کے بعد استعمال کر سکتے ہیں. اور پر ڈوز اگر 10 کے جی کا بچہ ہے تو اس کو 1 چمچ، یعنی 1 چمچ بڑے والا 5 ml یا 5 cc جسے ہم کہتے ہیں وہ استعمال کریں. اسی طرح بروفن کی بھی سیم مقدار. اگر صرف پیناڈول دینے سے بخار میں کمی آنا ہے تو بہت بہتر ہے. اگر نہ آ رہی ہو تو ہم دوسرا کام یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ بروفن اور پیناڈول یا پیراسیٹامول کو آلٹرنیٹ 3 سے 4 گھنٹے کے بعد ہم جو ہے کہ بدل کر دے سکتے ہیں. اگر اس کے باوجود اگر نہیں ہے تو اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ میں اپنے مریضوں کو بھی اکثر کہتا ہوں کہ آپ گھروں میں یہ سپوسٹریز جسے بتیاں بھی کہتے ہیں، پیراسیٹامول کی سپوسٹریز موجود ہیں اس وقت نیپا کے نام سے پاکستان میں 125 ملی گرام 250 ملی گرام کی موجود ہیں. اسی طرح ڈکلوفینک سوڈیم کے اندر جو ہے نا کہ سپوسٹری بتیاں جسے کہتے ہیں، یہ بڑی نرم سی ہوتی ہیں، کوئی تکلیف نہیں دیتی، پکھانے والی جگہ کے اندر بچوں کے اندر یہ استعمال کی جا سکتی ہیں. وولٹرال کے نام سے پاکستان میں موجود ہے جس میں ڈکلوفینک سوڈیم ہے. تو یہ دونوں 25 50 اور 100 ملی گرام میں بھی موجود ہیں. یہ گھروں میں رکھیں. یہ عمر کے حساب سے چھوٹے بچوں میں 25 والی، جو 10 سال کے قریب بچے ہیں ان کو 50 والی، اور بڑے ہیں ان کو 100 ملی گرام والی جو ہے کہ وہ یوز کی جا سکتی ہے. اس سے بخار کو کم کرنے میں مزید مدد ملے گی. ہاں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو بالکل دوائی نہیں لیتے، یا یہ ہے کہ ایسی صورتحال ہے کہ جو بچے بیڈ ریڈن ہیں یا الٹی کر دیتے ہیں، ان میں بھی یہ سپوسٹریز کام آتی ہیں. اسی طرح کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں یا بڑے ہیں جن کو جسم میں دردوں کے ساتھ ساتھ پرابلم بہت زیادہ، تو ان میں آپ دوسری ڈرگ جیسے نیمز اینڈ نمیسولائڈ میں وہ یوز کر سکتے ہیں، اور ساتھ ڈکلوفینک سوڈیم کی ٹیبلٹس بھی استعمال کر سکتے ہیں. امید ہے کہ اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو یہ چیزیں گھر میں کنٹرول کرنے کی، جب تیز بخار ہے بچے کو تو ہم کیسے کنٹرول کریں، اس کو کنٹرول کرنے میں آپ کو مدد ملے گی. شکریہ.